हेल्पिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल जो हेल्पिंग न्यूज़, हम लोगों की समस्याओं को दिखाने की कोशिश करते हैं और जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आज ये एक प्रदर्शन दिखाया जा रहा है हमारे हेल्पिंग न्यूज़ के माध्यम से और साथ ही साथ इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। तो ये जगह करंदगी ब्लॉक में और रासाकोवन कादिरगंज मोड़ में इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है यहाँ के नौजवानों के द्वारा। तो मैं वही चीज़ इन नौजवानों के द्वारा पहले पूछूंगा, पूछने के बाद आपसे इसके बारे में जो बातचीत होंगी उनसे वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ के नौजवान जो है उनके पास आते हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आदिक है। जैसा कि इसका नाम आदिक है, तो बताइए आज का जो ये प्रदर्शन हो रहा है, ब्लॉक को जो रास्ते को जो ब्लॉक कर दिए हैं, तो आप लोगों का मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है, कुछ साल पहले प्रधानमंत्री योजना से घर आया था गरीब लोगों के लिए। एक एक घर में बीआरपी जा के इंक्वायरी किया है। इंक्वायरी करने के बाद हर घर के मेंबर से 500-200 करके इंक्वायरी करके लिया है। उसके बाद फिर एक बार लिस्ट में नाम आया, उसके बाद भी इंक्वायरी किया, उस बार भी पैसा लिया गया। जब ये लास्ट जो फाइनल लिस्ट आएगा, सब आदमी के पास से 2000, 5000 किसी से लेने के बाद किसी का नाम नहीं आया। एक भी गरीब आदमी का नाम नहीं आया। जिसका घर है 2 ताला है, 3 ताला है, जिसका घर का ज़रूरत नहीं है उसी का घर आया है। जो बीआरपी है, बीआरपी के घर में 3 ठो आया है। तो ये चीज़ क्या हो रहा है, ये सब दलालबाजी कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, पैसा खा के उसी का घर कर रहे हैं जिसका घर है, और जिस गरीब का घर किसी का नहीं है उसका कोई नहीं है। जैसा कि ऑलरेडी आपको एक बात बताना चाहते हैं, इनके जो दुनिया से जा चुका है, मर चुका है, उसके नाम में घर आया है। तो ये यहाँ पे 2 बातें खुलकर आ रही है सामने कि एक जो इंसान मर चुका है उसके नाम पर घर आ गया है, और जिसका ऑलरेडी घर हो चुका है, जैसा कि हम लोग प्रधानमंत्री योजना की तरफ से जो घर मिल रहा है उस घर में हम लोग को कुछ चीज़ों का उल्लेख किया गया है कि किसी को अगर किसी के पास पहले अगर घर आ चुका है तो उसको घर नहीं दिया जाएगा। किसी घर में टीवी है उनको घर नहीं दिया जाएगा, मगर जो सब चीज़ है उसके घर में मगर उसी को घर दिया जा रहा है। इसके बावजूद घर मिल रहा है। तो मैं इस बीच हम और भी कुछ लोगों से सवाल करना चाहते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? काका बोलो। बोले तुर कोई प्रॉब्लम है कि? हम लोग तो बोले हाँ, बोलिए। हमारे घर में कुछ नहीं है। हाँ। तो हमारा घर क्यों काट गया? जैसा कि ये हमारे चचा जान बोल रहे हैं कि इसका घर में कुछ नहीं है, लेकिन इसका घर आया था, नाम आया था। हाँ, आपसे पैसा भी लिया गया है? फोटो भी कर लिया। पैसे लिया था, पैसे नहीं लिया है। इसके पास से पैसा लिया है तो इसका घर ऑलरेडी इसके नाम पे आया था, लेकिन आने के बाद इसका नाम कट गया है। तो दूसरी बात फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या प्रॉब्लम है? मतलब हमारा घर नहीं मिला, हमारा नाम काट दिया, फिर 2000 टका दिया था हमको। आपका नाम आया था? आपका घर आगे थे गया है, हाँ? फिर आया। फर्स्ट लिस्ट से है। फर्स्ट लिस्ट। जैसा कि इनके बातों से हम सुन रहे हैं कि इनका घर मतलब घर आया था इसके नाम पे, इससे 2000 रुपये भी लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे इलाके के नेता है जिनको हम चुनकर ये चाहते हैं कि वो हमारे लिए काम करे, लेकिन उसके बावजूद वो लोग ऐसे लोगों का जो गरीब लोग हैं उनका नाम काट देता है। तो ये बहुत ही दुखद खबर है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जेन्युइन लोग हैं उनका घर देना चाहिए। जिसका घर आ चुका है उसको काहे घर दिया जाएगा? तो आपका घर कहाँ है? बेतना। आपका नाम? अब्दुल अजीज। आपने किछु बोलते चाहते? हाँ, हमारा घर आ गया, वो घर काट गया। हमारे যে পয়লা ইনকোয়ারি থাকিয়া মানে আসলো ওই সময় ঘর কাটি গেল। হ্যাঁ, আবার ফের ইনকোয়ারি আসলো, সময় নাম ছিল কাটি গেল, এখন বলে আবারও কাটি গেল। আমরা তো জীবনেও মানে আমাদের জায়গা জমিও নাই, আমাদের মানে যে আমাদের মানে যে বাড়ি করার জমিও নাই। তাহলে আমরা ঘর পাচ্ছি না, ঘর পাবে মানে যাদের বাড়ি সাধ্য আছে তারা পাবে ঘর। এই জন্য এই রাস্তা অবরোধ করা। देखिए, समाज में बहुत सारे परेशानियां हैं, जिन परेशानियों को लोग सामने ला नहीं पाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम जैसे नौजवान अभी जगे हुए हैं इनको इन मुद्दों को सामने लाना चाहिए। तो आज ये स्ट्राइक जो किया गया है, तो इसका असल मुद्दा है कि जिनके पास घर नहीं है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, और सरकार उनको घर दे रहा है, लेकिन सरकार घर जब दे रहा है तो इनमें ये पता चल रहा है कि जिसका ऑलरेडी घर था
उसको फिर से घर मिल रहा है, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसको घर मिल रहा है, जो पैसे वाले हैं उनको घर मिल रहा है। लेकिन हम सवाल करते हैं उन लोगों से, प्रशासन से, जो हमारे लीडरांस है, कि वो किन लोगों को सर्वे करने के लिए भेजते हैं और सर्वे के दौरान वो उन लोगों का नाम काट देते हैं जिन लोगों को घर मिलना चाहिए, जिनके लिए घर ज़रूरी है। বিআরপির অফিস দিকে উপর মহল দিকে বিডিও অফিস দিকে লোকজন পাঠাচ্ছে, ওরা বিআরপির সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে আছে। ওরা একটা বাড়িতে ঢুকে টাকা লেনদেন করছে, ওরা যাকে চাচ্ছে ওদেরও বাড়ি পাস করছে, আমাদের কারো কথা শুনছে না। আমারও বাড়ি, আমার 2টা বাড়ি আসছে আমার নামে, আমাকে আমার বাড়ি দরকার নাই। ওরা অফিস দিকে লোক পাঠাক, বাড়ি বাড়ি যায় এনকোয়ারি করুক, বাড়ি বাড়ি সার্ভে করুক। আদিককে দরকার নাই বাড়ির জন্য। আদিক নিজে বলছে একটা গরিব লোকের বাড়িটা হোক। আদিক বলছে মানে আদিকের যখন কাটছে, আদিকের মতন আরও 4 জন আছে, ওরাও কাটানো হোক, ওরাও কাটা হোক। এটা কি করছে? বিআরপি দালালি করছে। এটা দালালি আমরা মানবো না। এরা টাকা খায় বাড়ি করে দেবে, ওরা বাবার বাড়ি নাকি, ওদের বাবার বাসা নাকি? এই বেতনা গ্রামে বলেছি ওরা 1 নম্বর পালো, 2 নম্বর পালো, এখন ফের 3 নম্বর, এখন 3 নম্বর। কি ব্যাপার? ব্যাপারটা কি এখানে বুঝে বলেন আমাকে। আমি সাঁওতাল হতে পারি, হ্যাঁ ডবল পাচ্ছে, না হলে আমাদের সরকার পাড়া থেকে মানে ওদিকে ডবল পাচ্ছে। আপনার নাম কি? মঙ্গল সোরেন। আপনার বাড়ি আসছে কি? না বাবা, কাটা দিয়েছে, আসছে কাটা দিয়েছে, কাটা দিয়েছে, কলমের তাকত দেখাই দিয়েছে। কলমের তাগত। तो जैसा कि आप लोगों को, আমার মঙ্গল সোরেন। आपका नाम? আমার নাম যোগেশ সন্ন্যাসী, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? বাড়ি কাদেরগঞ্জ। হ্যাঁ। আমাদের কাদেরগঞ্জে একে একে 3টা করে সার্ভে হয়েছে। পরে সার্ভে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনি সার্ভে আনলেন, কয়টা সার্ভে নিয়ে আসলেন? বললাম আমরা 30টা সার্ভে নিয়েছি। 30টা সার্ভে কার কার নাম আছে? তো নামগুলো দেখলাম একদম সিরিয়াল, সব নম্বরে আন্ডারে। এখন বলছে যে আমরা টাকা দিয়ে আমরা ঘর করছি, টাকা দিয়ে আমরা সার্ভে হয়েছি, তোমরা টাকা পয়সা দিতে পারো না, তোমাদের ঘর সার্ভে হবে না। আমাদের 3বার ইনকোয়ারি করছে, এইবার নাম নাই, সব নাম কেটে দিচ্ছে। গরিব লোকের ঘর চাই, বিআরপি অন্যায় মানবো না, বিআরপি অন্যায় মানবো না, গরিব লোকের ঘর চাই, গরিব লোকের ঘর চাই। দালালি আর চলবে না, দালালি আর চলবে না, গরিব লোকের ঘর চাই, গরিব লোকের ঘর চাই। ঘুষখোরি চলবে না, ঘুষখোরি চলবে না। जैसा कि बोलें, আমার সার্ভে হলো, ফটো হলো, কথা বুঝলে, কিন্তু এখন বলছে আপনার নামটা কেটে গেছে। আমার মাত্র পাট্টার জমি 20 শতক 32 শতক ছাড়া কোনো জমি নাই, কোনো জমি জমা আমার নাই। কিন্তু আমার ঘরটা কেন কাটলো, কোন কারণে কাটলো? আমার নামটা 2 নম্বরে আছে লিস্টে, এই পৌটি মজায়, বুঝলেন? আমার নামটা কেটেছে, আমার কোনো জমি জমা নাই। কালকে খবর পাচ্ছি আমার নামটা কেটে দিয়েছে। কেন? আমার বাড়িটা যাই দেখেন, খুঁটি আছে তো বাস নেই, বাস আছে তো খুঁটি নেই। আপনার বাড়ি কোথায়? পৌটি। কোটি। দেখো এ হলো গুটু মন্ডল, এ হলো ভগা। এর বাড়িটা যায় দেখা আসো, আর কি হচ্ছে অবস্থা, এর কেন নাম আসলো না? এটাই বাড়ি আর কার কার লিস্টে নাম আসছে, ঘর আসছে, সবার বাড়ি মিডিয়া নিয়ে সার্ভ হবে। গরিব লোকের ঘর চাই, ঘর চাই, ঘর চাই, গরিব লোকের ঘর চাই, ঘর চাই, দালালি আর চলবে না, ঘর চাই, গরিব দালালি আর চলবে না। আপনার কি মোর প্রবলেম ঘর দুয়ার কাকিমা? সব ভাঙে গিয়া, হ্যাঁ, ঘর মুই পাউনি, এতে নিতে আছু তোর নামে ঘরোসিল কি ঘর আগুয়া ওসিলে কাটে গিয়ে, কাটে গए? আর 2-3 সাল তো আর ঘর নিয়ে হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি কোথায়? পৌটি, কোটি, কোটি। পৌটি, হ্যাঁ। মিডিয়া নিয়ে সার্ভ হবে, পুরা গ্রাম মিডিয়া নিয়ে সার্ভ হবে। আচ্ছা বলো। আমার ঘর বাড়ি কিছুই নাই, ঠিক আছে? 3টে বাচ্চা নিয়ে আমি যেভাবে থাকি, আমার কিছুই নাই, একদম বেকার হয়ে গেছে। আমি টাকা দিতে পারিনি বলে আমার ঘর হয়নি। আপনার নাম? অমল রায়। जैसा कि यहाँ पे मतलब जो लोग हैं, लोगों का गुस्सा जाहिर हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, हर कोई अपना अपना समस्या बता रहे हैं कि किसी का घर नहीं है, किसी का ज़मीन नहीं है, किसी का घर आया था, आने के बाद उसका घर काट दिया जा रहा है, किसी के पास पैसे लेकर उसका घर दिया जा रहा है। तो मैं
हमारे जो लीडरांस है, हमारे जो प्रशासन है, उनसे कहना चाहते हैं कि इंक्वायरी किया जाए। जैसे कि चाकोलिया के जो वीडियो सर थे वो गांव-गांव घूम रहे हैं और गांव-गांव घूमने के बाद जो लोग गलत कर रहे हैं उनको एकदम उनके तरफ से चेतावनी दी जा रही है। तो इसी तरह से इन एरियाज़ में भी किया जाए, क्योंकि जिसके नाम से और लोग बोलना चाहते हैं जिसके नाम से मतलब घर आया है उसको घर दिया जाए। मतलब कुछ लोगों का घर डबल मिल रहा है, तो उन चीज़ों को यहाँ पे मतलब छुपा दिया जाता है पैसों के माध्यम से। जैसे कि लोगों का सवाल है कि अगर 5,000 रुपये 10,000 रुपये दिया जाए तो उसको घर मिलेगा, अगर 5,000 10,000 रुपये ना दिया जाए तो उसको घर नहीं मिलेगा। जो गरीब लोग हैं जिनका नाम पहली बार आया है उनको घर नहीं मिल रहा है। इन्हीं की वजह से इन लोग का आज ये मुद्दा है और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। फिर आगे इसका जो जानकारी है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।